नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह राय स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि मैं SSCGD 2024 के क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। लिखा है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 108 है और उनके बीच का महत्तम सामर्थक 3 है, तो दोनों संख्याओं का लघुत्तम सामर्थक कितना होगा। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है LCM इंटू HCF। तो बस ये बराबर दे रखा होगा इसके, तो 3 से इसको काटेंगे तो 3 त्रिक 9 और 3 छः 18, 36 मेरा आंसर आ गया। बोला कि मैत्री ने 6 वर्ष तक साधारण ब्याज की दर पर 3,000 रुपये ऋण लिया, वह 1.5 वर्ष बाद ऋण चुकाती है, तो भुगतान किया गया कुल ब्याज बताओ। अब देखो बताओ, एक साल में 6%, आधी साल में आधा ब्याज मिलेगा 3%, तो मिला के 9% निकालना पड़ेगा इसका, तो 9% आएगा इसका 2,070 रुपये। खत्म हो गया मेरा। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ से काटेंगे 30, 30 में से 3 जाएगा, 30 में से 33 जाएगा 3, 253, 253 में जाएंगे 5 में से 3 गया 2 बचेगा, यूनिट 2 एक ही का आंसर है। खत्म सवाल। अगला देखो, इसका मध्य अनुपात निकालना है, तो क्या होता है, अंडर रूट के अंदर पहली संख्या फर्स्ट और इंटू पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, जब मध्य अनुपात पूछा हो तो इसके टुकड़े करके लिख दूँ 7 इंटू 3 गुणा, इसको क्या लिख सकता हूँ, 9 से लिख दूँ 81, ऐसे लिख दूँ इसको 3, अरे यार 9 दूनी 18 और 9 एकम 9 गुणा 9, इसको भी लिख सकता हूँ क्या 7 इंटू 3, है कि नहीं। तो देखो 7 का एक फैक्टर हो गया, 7 बार आ गया, ये 3 3 के 2 गुणे गए तो एक 3 बार आ गया, और 9 किसका स्क्वायर रूट होता है 3 का, तो 3 3 त्रिक 9 7 63, 63 मेरा आंसर आ गया। अगला देखेंगे, बोला एल की आय एम की आय का 125% है, एल का व्यय एम के व्यय का 120% है, एल की आय एम के व्यय का 180%। बस ये काम मेरे लाइन की काम है कि जब इन दोनों बीच में संबंध इनके बीच में दे रखा है, देखो क्या देखा है, जैसे मान चलो ये एल है, ये एम है, ये इनकी इनकम है, ये इनका एक्सपेंडिचर है, तो बोला है कि एल की आय एम के व्यय का 180% है, एम का व्यय है देखो 180% मतलब क्या होता है 9/20, 9/5। अगर एल एम का व्यय 5 है तो इसकी इनकम कितनी हो जाएगी 40, 90 सॉरी कितनी हो जाएगी 90, एल की आय 90 का 9 होगी तो मैं 0 मान लेता हूँ, तो ये 9 90 हो गया, ये 50 हो गया। और बोला अब इधर आ जाओ, तो एल की आय एम की आय का 125% है, 125% मतलब 5 और 4, तो 18, 5 की वैल्यू 90 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी 72, ठीक है कि नहीं। अब बोला है कि एल का व्यय एम के व्यय का 120% है, एल का व्यय एम के व्यय का 120% है, 120% मतलब 120% कितना होता है 6/5। एल का व्यय एम के व्यय का 120% है, यानी एम का व्यय अगर 5 है तो एल कितने करके अगर 6, एम 5 की वैल्यू 50, 21 की वैल्यू आएगी 10, ठीक है। बस पूछा क्या है, एल की बचत और एम की बचत के बीच अनुपात, तो एल की बचत निकाल लो कितनी हो जाएगी, ये 60 है, यहाँ से आ जाएगा 30, और एम आ जाएगा यहाँ से कितना निकालेंगे तो आ जाएगा 22, कितना आ जाएगा 22, रेशियो काटेंगे तो आ जाएगा 15:11, यही मेरा आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन था दोस्त, है ना, अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ये तो कुछ है ही नहीं है, 5 और 1 और 6, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। एक बोतल का विक्रय मूल्य 408 है, 32% की हानि है, हानि प्रतिशत है, बोतल का क्रय मूल्य बताओ। तो 4 8 32, 25 पे 4 की हानि, 8 की हानि लेके 17 की बेचूंगा, तो 17 दूनी 34, 17 चौक 68 गुणा 5 सॉरी 25, तो 600, भाई 25 इंटू 25 625 होता है, अगर कम कर रहे हैं तो 600 मेरा आंसर आ गया, है कि नहीं। मतलब पंकज ने 800 रुपये की घड़ी खरीदी, वह 20% की छूट पर बेचता है, 20% लाभ कमाने के लिए लाभ कमाता है, तो घड़ी का अंकित मूल्य बताओ। देखो सीपी और एमआरपी का रेशियो क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो आ जाएगा 4 और 3, नहीं 2 और 3, क्या आ जाएगा 2 और 3। अब मैं काम करता हूँ, उनका 0 मान लेता हूँ, ये 20 मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ 30। बोला है कि 20% लाभ हुआ तो 20 पे 20 इसका 20% कितना होगा 4, यानी 24 में बेची हुई, 24 की वैल्यू कितनी दी रखी है 800। पूछा क्या है कि 20% की छूट, तो क्या पूछा क्या है अंकित मूल्य बताओ गुणा 3, 30 की वैल्यू पूछिए। देखो 3 एकम 3, 3 8 24, 8 से काटूंगा 10 बार, 100 दम कितना आ जाएगा यार, क्या दिक्कत है क्या दिक्कत है। देखो और यार दिमाग ख़राब ज़्यादा करोगे तो ऐसे कर लूँगा मैं, तो कैसे कर सकता हूँ भाई। देखो यार 20% का लाभ हो रहा है कि नहीं, यानी 6/5 में बेची होगी,
5 की चीज़ 6 में बेची होगी, ठीक है कि नहीं? 6 की, अच्छा क्रय मूल्य दे रखा है यार 800, सॉरी यार, सॉरी सॉरी सॉरी, तो 18×5 = 90 होता है, नहीं 5×5 5×6 = 30, एक की वैल्यू 160, तो चकनक 96 960 की बेची होगी भाई उसने। मतलब 20% की छूट भी देता है, तो मतलब 4 की दी होगी 5, मतलब देख 20% क्या होता है 5, 1/5, मतलब अगर 5 क्रय मूल्य हो तो अंकित मतलब 5 होगा तो एक की छूट देकर इतने बेची होगी, तो बस 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कितने 4 चौक 16, 24×5 कितना होता है 120, 1200 मेरा आंसर आ गया, है कि नहीं भाई? आगे देखो, मतलब किसी खाद्य तेल की कीमत 45% वृद्धि होती है, बजट को संतुलित रखने के लिए इसे इसमें 20% की कमी की जाती है, तो खाद्य तेल के कारण व्यय में होने वाली वृद्धि बताओ। कीमत क्या हुई 50% वृद्धि 45 की, तो 5 नम 45 और 20, तो यानी 20 की चीज़ कितने में होगी 29 में। अब बोला है कि कीमत में क्या किया गया है, खपत में 20% कमी, खपत होगी 5 से 4, तो 20×5 100, 9 चौक 36, 4 दूनी 8 3 11 116, नहीं 100 से 116, तो कितनी वृद्धि हुई 16% की, ठीक है। बोला है कि 3 संख्याओं में पहली संख्या अन्य 2 संख्याओं से 5 कम है, तो तीसरी संख्या अन्य 2 संख्याओं से 13 देखे, पहली संख्या तीसरी संख्या बीच का अंतर बताओ। देखो एक ऐसा कर लो, मान लो पहली दो जो अंतिम 2 संख्याएं हैं उनका औसत मान लो x, तो योग कितना हो जाएगा उनका 2x, और ये जो पहली संख्या वो क्या है इससे 5 कम थी इनके औसत से, तो x - 5, और ये बराबर किसके आएगा 30 थी, कितना होता है 59, इनके योग के बराबर आएगा, तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये 3x बराबर ये 5 प्लस होगा इसमें जाकर कितना आ गया 74 x की वैल्यू निकालूंगा तो ये आएगा 74/3, लेकिन ये तो औसत निकला है, अपन को वो संख्या निकालना, तो औसत संख्या क्या थी 5 कम थी ना, तो 5 थी 15, 15 घटाएंगे इसमें से, तो 4 6 में से क्या 5, 59/3 आ जाएगा, मतलब पहली संख्या क्या आ गई 59/3। अब दूसरी संख्या निकालना है, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो दूसरी संख्या की कंडीशन क्या बोली उसने, बोला है कि जो दूसरी संख्या है ना, तीसरी संख्या अन्य 2 संख्याओं से क्या है 15 अधिक है, तो देखो मान लेता हूँ कि जो पहली 2 संख्याओं का औसत x है, तो उनका योग कितना हो जाएगा 2x, और जो तीसरी संख्या थी वो क्या है औसत से 13 अधिक थी, तो लो इसका भी योग 59 के बराबर आएगा, तो कितना आ गया 3x, इस 13 को उधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा 56, यही बात तो है, बटे 3 है ना, ये तो आ गया औसत, ये क्या आ गया औसत। अपन को तो संख्या निकालनी हो 15 अधिक थी, तो 15 थी 45, तो 56 में 45 जो 6 5 11, 5 4 9 1 10, यही आएगा क्या 56 और 45 कितना होता है 6 5 11, 5 4 9 1 10, 101 आएगा, कितना आएगा 101, 101/3, बस अंतर निकाल दो तो आ जाएगा 59/3, तो 11 में से 2 गए 9 गए, कितने बचे 2, है ना, 9 में से 5 गए 4, बस काटेंगे 3 एकम 3 3 चौक 12, 14 आंसर आ रहा है, गलती कहाँ कर गए भाई, तो देखो ये 3x, ये 13 उसमें जोड़ेंगे तो ये 13 था यार, सॉरी 13 अधिक है ना भाई, 13 3 39 जोड़ना पड़ेगा 56 में, तो कितना जोड़ूंगा 39, देखो तो 56 में 39 जोड़ूंगा तो 9 6 15 5 3 8 1 9, यह आएगा 95, और बस अंतर निकालना तो 59/3, 15 में से 9 गए 6 बचा, 4 में से 5 गए 3 बचा, और डिवाइड देना था 3 से, तो आंसर आ जाएगा 12, कितना आ गया 12। अगला देखो, बोला किसी धन पर 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज 66.81 है, यदि ब्याज 32% है तो ब्याज धनराशि बताओ। देखो 32% क्या होता है 32 32 64 तो जो आ जाएगा, प्लस 32 का स्क्वायर, यही सक्सेसिव फॉर्मूला लगा दिए, a+b+a×b/100, तो जाएगा 32 का स्क्वायर होता है 1024, कितना होता है 1024, यानी आ जाएगा जी 74.24, कितना सब सही, हाँ 74.24 आ जाएगा, तो बस 74.24 की वैल्यू दे रखी है, ये कितनी 66816, और गुणा 100। अब देखो एक बात बताओ, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 जीरो हैं, यहाँ पॉइंट के बाद 1 जीरो, तो यहाँ एक नंबर बढ़ा दूंगा, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया। अब तुम देखो जीरो को इग्नोर करो बीच फिलहाल के लिए, ये बताओ 4 का मल्टीप्लाई किससे करने के 6 आ जाए, तो 4 9 36, 9 बार में जा सकता है, 9 चौक 36, 9 बार में ही जाएगा, तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं 9 बार जा रहा होगा, और 9 का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो 9 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्योंकि जीरो ये भी तो एक्स्ट्रा बचा है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, क्योंकि 9 बार ही जाएगा, क्योंकि 7 नंबर 63 होता है ना, ठीक है।
मतलब दो रेलगाड़ियाँ इतनी इतनी हैं, एक दिशा में चल रही हैं, रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी बैठी व्यक्ति को पार कर रही है। जब व्यक्ति को पार करेगी तो याद रखना कि ट्रेन की अपनी कोई स्पीड, केवल ट्रेन की स्पीड होगी, ट्रेन की डिस्टेंस होगी, दूसरी ट्रेन की डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं की जाएगी क्योंकि व्यक्ति को पार कर रही है। तो मान लेते हैं कि जो जो ट्रेन पार कर रही है उसकी स्पीड x है, इन दोनों एक ही दिशा है तो दिशा बदल जाएगी, तो 50 मतलब सेम दिशा में स्पीड घट जाती है। ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 50/18 तो बराबर कितने सेकंड लग रहा है 27। तो 9 दूनी 18, 9 3 27, 25 से काटने का 25 बार 25 5 125, 125 किया होता है 375। ये मेरा आंसर आ गया। मतलब एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 1/3 है, त्रिभुज का क्षेत्र बता √3/4 a²। तो a² कितना होता है 1/9 गुणा √3 है ना। अब देखो 3/4 होता है ना यहाँ 4, और ये a² कितना होता है 9, तो आ जाएगा वही आ जाएगा कितना, अरे यार क्या कर दिया, देखो तो कितना होता है √3/4 a² मतलब 1/9, ठीक है कि नहीं। अब बताओ क्या करने 9 चौक 36, तो जाएगा √3/36, ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई, नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई, ठीक है कि नहीं भाई। 3 से 3 कटेगा तो जाएगा 12, नीचे आएगा 1/12 और बच गया आपका ऊपर बचेगा √3, क्या बच जाएगा ऊपर √3, तो आएगा आपका आंसर एक सही 1/√3, ठीक है। नीचे बचेगा ना भाई √3, ऊपर नीचे बचेगा √3, समझ में आएगा नहीं आगे ये आपका